हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का मेरा जो वीडियो है वो सभी न्यूलीवेड्स के लिए है, या फिर अगर कोई आप में से है जिसका शादी फिक्स हो चुका है, डेट आ चुकी है, बट आपको नहीं पता मेकअप कैसे करना है, तो मेरा ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है गाइस। ऑफ कोर्स आपने शादी के बाद कितनी जगह जाना होता है, कितने लोग आपसे मिलने आते हैं एंड इतने सारे इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। आप हर बार अपने पार्लर दीदी पे भी डिपेंड नहीं रह सकते। प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रॉपर मेकअप कर सकते हो। सो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ में देती जा रही हूँ। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो मेकअप को लेकर तो ये वीडियो पूरा देखिए गाइस। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Swish, swish, bish. Another one in the basket. सो कोई भी मेकअप आप स्टार्ट करोगे ना, उससे पहले आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज करना होता है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो स्किन है ना, वो हो सकता है ड्राई हो, ऑयली हो, मतलब बेशक कुछ भी हो, आप जो भी मेकअप अप्लाई करते हो ना, वो बहुत स्मूथली आपके फेस में ब्लेंड हो जाएगा। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेकअप को ब्लेंड करते टाइम। इसलिए हम अपने फेस पे कोई मॉइस्चराइजर या ऐसा कुछ भी लोशन वगैरह अप्लाई करते हैं। सो मेरा ना फिलहाल ऑयली स्किन है, तो मैं बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ ना। ये आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। तो अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना। अच्छा देखो, मैंने अपना स्किन तो मॉइस्चराइज कर लिया। अब आप अपना लिप्स नहीं भूलोगे, क्योंकि आप डेफिनेटली लिपस्टिक अप्लाई करोगे, है ना। तो आपके पास कुछ भी हो, मतलब मेरे पास तो वैसलीन है, आपके पास कोई लिप के लिए है मॉइस्चराइजर तो आप वो लगा सकते हो, बट लिप्स का आपने कभी भी स्किप नहीं करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्राइमर यूज़ करना। सो ये जो प्राइमर है ना, ये मैं अपनी शादी के टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ। मतलब मैंने इसी से शुरुआत किया था प्रैक्टिस करना। बहुत ही सस्ता प्राइमर है ये, है इनसाइट का प्राइमर 3 in 1। अगर आपको कोई प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है, मतलब क्या प्रोडक्ट है, कहाँ यूज़ करते हैं, कितने क्वांटिटी में लेते हैं, क्या मेरे पे काम करेगा कि नहीं, तो सबका ना ऐसे छोटा छोटा ट्यूब ही लेना और उसी में पैसे इन्वेस्ट करना। सो दैट अगर आपको लगता है एक पल को कि आपको मैच नहीं हो रहा, तो आपका ना पैसा वेस्ट भी नहीं जाएगा और आपको कोई ऐसा दिल नहीं टूटेगा कि हाँ वो प्रोडक्ट वेस्ट जा रहा है। अब जो प्राइमर होता है ना, वो बिल्कुल इस उंगली जितना लेते हैं। मतलब ये देखो, मैंने इतना सा चुटकी सा लिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेते। एंड ये बिल्कुल इस तरीके से ट्रांसपेरेंट ही होता है प्राइमर मोस्टली। इनका जो प्राइमर है ना, ये बहुत अच्छा है, सस्ता भी है एंड जो भी मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ ना, वो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। सो मैं इसलिए प्राइमर आपको डेफिनेटली बोलूँगी। कई लोग हैं जो प्राइमर स्किप कर देते हैं, इनफैक्ट मैंने भी किया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ मत स्किप करना। जैसे ही हम प्राइमर अप्लाई करेंगे, जो नेक्स्ट अप्लाई करेंगे वो है फाउंडेशन। सो जो फाउंडेशन मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी आप परचेज करो। बेशक आप एक्सपीरियंस्ड हो या फिर आप न्यूली ट्राई कर रहे हो, नेवर माइंड। आप डेफिनेटली ये जो फिटमी का इस तरीके का ट्यूब आता है ना फाउंडेशन का, आप डेफिनेटली मेबेलिन का है ये, ट्राई करके देखना। आप जो फाउंडेशन है वो ना थोड़ा सा इस तरीके से अपने हाथों पे ले लिया करो, यूं चुटकी सा, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आपको बहुत ईजी रहेगा देखने में कि कितना ज़्यादा क्वांटिटी आपके फेस पे चाहिए। और फाउंडेशन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसपे मैंने बताया है कि फाउंडेशन कभी भी आपने अपने स्किन कलर से लाइटर शेड नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल स्किन का एग्जैक्ट कलर ही लेना चाहिए होता है। अभी जो बाकी थोड़ा बहुत बचा है ना, उसे मैं अपने गले पे लगा रही हूँ। सो नाउ मैं ना ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। आप भी ब्यूटी ब्लेंडर ही लेना, कोई ब्रश वगैरह मत लेने जाना, क्योंकि ब्रश से जब आप करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है इसे स्मच करने में, ब्लेंड करने में। तो आप इसी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर लेना एंड इस तरीके से नहीं करना आपने, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो जो यहाँ लगता जा रहा है ना, वो नीचे 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 आ जाएगा और वो अजीब सा दिखेगा आपके फेस पे। इसे सिर्फ इस तरीके से टैप किया करो, ठीक है। कोई फर्क आपको दिखा मेरे फेस पे? कैसे पहले डल पड़ा था फेस, है ना, और आप देखो जैसे फाउंडेशन अप्लाई कर दिया, कैसे फेस एकदम चमक रहा है, एकदम ब्राइट ब्राइट हो गया। तो यूजुअली जैसे ही हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंसीलर। अब जो कंसीलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो ना, ये इनसाइट का कंसीलर है। और ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कंसीलर चूज़ करो, आपका जो भी फाउंडेशन शेड होगा उससे एक शेड लाइटर ही जाएगा आपका कंसीलर। कंसीलर क्या करता है, आपका जो भी हाइलाइटिंग पार्ट है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपका ये आईज के यहाँ पे हो गया, ये आपका फोरहेड हो गया, आपका नोज हो गया, इस तरफ यहाँ। सो ये सारे जो पोर्शन है, या फिर आपके कोई एक्ने, ये सब हो गया, इस सब पोर्शन को बिल्कुल हाइड करता है एंड आपके फेस को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देता है, ठीक है। अगर आपका स्किन इवनली टोन्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कम क्वांटिटी में भी अप्लाई करो तो भी काम चल जाएगा।
सो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बाकी तो मेरा कुछ एक्ने वगैरह दिख रहा हो तो मैं वहाँ थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी, दैट्स इट। सो अब इसे सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ना इस तरीके से टैप 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 करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने अप्लाई करना होता है कॉन्टोर। सो जो कॉन्टोर मैं आज आपको दिखा रही हूँ, मतलब मैं जो यूजुअली सजेस्ट करूंगी आपको वो ये इनसाइड का ड्यू 2-in-1 स्टिक है। इस पे एक साइड पे कंटोर भी है और दूसरे साइड पे हाइलाइटर भी है। सो मैं ना आपको कंटोर बोलूँगी कि कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि जो है कई गर्ल्स होती हैं, जैसे आपने मॉडल्स वगैरह को देखा होगा, वो उनका ना नेचुरली ही जो फेस है बहुत ज़्यादा लीन रहता है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, बट हमारा ऐसा है नहीं, गोल मटोल रहता है हमारा फेस। तो एक नकली लुक लाने के लिए या फिर एक काइंड ऑफ इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि आपका जो फेस है वो भी इसी तरीके से है, बिल्कुल लीन, उसके लिए हम कंटोर यूज़ करते हैं। एंड न्यूली वेड को तो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बोलूँगी कि आप कंटोर कभी भी स्किप मत करना, आपका फेस जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे थोड़ा सा ध्यान देकर आप ब्लेंड कर। सब कुछ बहुत ज़्यादा चिपचिप था, तो अब मैं यूज़ करूँगी क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट जो है, जो ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये कोलोरासेंस का है। सो आप थोड़ा सा इस तरीके से लोगे, ऐसे 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 आपने टैप करना है। एंड हम ना इसे सबसे ज़्यादा अप्लाई करेंगे उस पार्ट पे जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया। नाउ इसके बाद बारी आती है ब्लश की, जो कि मतलब हर किसी गर्ल्स का फेवरेट रहता है। सो मैं जो ब्लश यूज़ कर रही हूँ वो ये शुगर का 01 पीची पीक है। तो अब स्माइल करो एंड जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपका हाई पॉइंट है, आप देखते जाओ जैसे जैसे मैं लगाऊंगी कि कैसा मेरा ये चीक जो है अच्छे से हाईलाइट होता जाएगा। सो ब्लश जैसे लगा दिया ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे हाँ मेकअप का मेरा ऑलमोस्ट आधी चीज़ें तो हो गई, मतलब अच्छा सा लगता है ब्लश लगाने के बाद। तो नेक्स्ट जो हम अप्लाई करेंगे आफ्टर ब्लश वो है हाइलाइटर। सो जो हाइलाइटर मैं ले रही हूँ ना, ये नायका का है। सो जो हाइलाइटर है ना वो बेसिकली कहाँ अप्लाई करते हैं, जो आपका हाई पॉइंट होता है वहाँ पे। तो जैसे आप ये पूरा मेकअप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद हमें ड्रॉ करना है हमारा आईब्रोज। तो जो आईब्रो पेंसिल मैं ले रही हूँ वो ये ब्लू हेवन का एरिस्टो पेंसिल है। बस आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप आईब्रो पेंसिल लो ना, कभी भी ब्लैक शेड में मत लेना, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों का जो आईब्रोज है बहुत अननेचुरल लगता है, बहुत डार्क दिखता है। वो इस वजह से क्योंकि बेचारे जाके ब्लैक कलर ले लेते हैं और वो तो आर्टिफिशियल दिखेगा ही ना। नाउ जैसे ही आप अपना आईब्रोज ड्रॉ कर लो ना, नेक्स्ट आपने अप्लाई करना होता है आपका आई शेडो। सो जो आई शेडो पैलेट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वो ये स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट है। इस तरीके का एक फ्लफी ब्रश ले लेना, उसमें से जो भी लाइटर ये ब्राउन कलर आप देख रहे हो, बहुत ही हल्का ब्राउन कलर है, कुछ समझ में आए, चाहे आप कोई भी ड्रेस पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, इस तरीके का जो एक ब्राउन शेड होता है ना, ये बहुत कन्वीनियंट रहता है, हर किसी ड्रेस पे मैच हो जाएगा। और बस बाहर इस तरीके से डिपॉजिट कर दिया। कलर डिपॉजिट करने के बाद इस तरीके से ना एक फ्लफी ब्रश आता है, इसे ना बस इसे इस तरीके से गोल 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 अंदर की तरफ को ले आना बस। सो मैं सेम आई शेडो पैलेट से ना ये वाला कलर ले रही हूँ, जो ये कॉर्नर है ना वहाँ पे जैसे पहले हमने डिपॉजिट किया था, वेरी सिमिलरली इसको डिपॉजिट कर रही हूँ। आप ना सेपरेट कोई भी पैलेट ले लो जिसमें गोल्डन कलर हो। खैर मेरे उस पैलेट में नहीं था, मैं एक दूसरा पैलेट ले रही हूँ और अपनी ये जो छोटी वाली, ये जो मिडिल, ये छोटी, इस फिंगर से आईज क्लोज करके ये इनसाइड पे थोड़ा सा गोल्डन कलर यूँ लगा दूंगी। जो हमने ऊपर अप्लाई किया था ना आउटर कॉर्नर में, थोड़ा सा एक डार्क कलर लेकर अपने आईज के नीचे भी यूँ लगा देना, ठीक है। सो जैसे ही इस तरीके से आपका लुक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट जैसा मैंने आपको बताया था हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। थोड़ा सा मैं ये छोटे से उंगली से लेकर इस तरीके से इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ एंड बिल्कुल इसी तरीके से जो है आईब्रोज के इधर लगा रही हूँ। अब आप देखो कैसे डेफिनेशन आ जाएगा। अब अगर आप चाहो तो काजल लगा के छोड़ सकते हो, बट क्योंकि मेरे लिए तो आईलाइनर लगाए बिना मतलब बिल्कुल मेरा आईज इनकम्प्लीट लगता है, सो मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। जैसे ही आप अपना आईज कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट आपने अप्लाई करना होता है मस्कारा।
सो जैसे इस तरीके से मस्कारा लगा लो, मतलब सब कुछ होने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे अपना लिपस्टिक। सो इस पे जो लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ वो ये ब्लू हेवन का लिपस्टिक है। मेबलिन का एक मेरे पास लिपस्टिक है डिवाइन वाइन। सो मैंने ये भी साथ में लगा दिया। सो 2 लिपस्टिक मिलाने के बाद ये एक लुक आ रहा है विच इज़ आई थिंक एब्सोल्युटली नाइस। सो गाइज नेक्स्ट अप्लाई करना होता है बिंदी। सो गाइज दिस इज हाउ माई फाइनल लुक इज। आप इस लुक को देखो, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है क्रिएट करना, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको समझाते हुए कर रही थी। बट अदरवाइज मुझे हार्डली अभी 10-15 मिनट्स लगता है इस तरीके से मेकअप लुक कंप्लीट करने में। एंड ये बिल्कुल मेरे प्रैक्टिस से ही हुआ है, ठीक है। जब मैं शुरू में कर रही थी तो बाप रे मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते थे, कर करके मैं परेशान हो जाती थी, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं आता। अगर आपका डेट निकल चुका है एंड आप सोच रहे हो कि मैरिज आने दो, 2-3 दिन पहले ही मैं प्रैक्टिस कर लूँगी, अच्छे से हो जाएगा, तो जी कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रॉपर तरीके से अगर मेकअप आपने करना है ना तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर लो। एंड वीडियोज़ देखकर आपको लगेगा बहुत आसान है, बट खुद जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी डिफिकल्टीज आ रही है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो उन सभी गर्ल्स को जिनका भी मैरिज फिक्स हो गया है या फिर आने वाला है उनका मैरिज का डेट। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ आपके पास वापस आऊँगी, तब तक के लिए बाय।